कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भारत नाराज है। दरअसल उन्होंने कुछ ऐसा भारत के खिलाफ कहा जिसकी वजह से भारत की नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपनी संसद में भारत के खिलाफ एक बयान दिया। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या कनाडा के अंदर इसी साल 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर हो गई थी, इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर इन आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही भारत ने सबूत भी मांगे। अब सबूत जस्टिन ट्रूडो से उन्हीं के देश में मांगे जा रही है, क्योंकि किसी भी दुनिया में किसी भी बड़े देश ने उनका समर्थन नहीं किया है। साथ ही उनके देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब उनसे सबूत मांग रही है कि अगर इतना बड़ा आरोप उन्होंने संसद के अंदर भारत के खिलाफ लगाया है तो आखिर इसके सबूत क्या हैं, किस आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल कोई सबूत अभी तक जस्टिन ट्रूडो पेश नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर कौन है। तो आपको बता दें कि भारत के लिए वो एक घोषित आतंकवादी है। वो एक खालिस्तानी संगठन का मुखिया था और उस पर भारत में कई आतंकी साजिशें रचने, उन्हें अंजाम देने का आरोप है। सबसे गंभीर आरोप जो कहें वो है जालंधर में पिछले साल उसने एक हिंदू पुजारी की हत्या करवाई थी। साथ ही जो कनाडा में हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू संगठन के लोग रहते हैं, उन पर भी लगातार वो हमले करता रहा है और आतंकी साजिशें भारत के खिलाफ करता रहा है। तो इसीलिए भारत के लिए वो आतंकवादी है। 10 लाख रुपए का उस पर इनाम था। लेकिन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नज़रों में वो एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान था और वो कोई आतंकवादी नहीं था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर आखिर खालिस्तान से इतना लगाव क्यों है, या कहा जाए कि इतना प्रेम क्यों है जस्टिन ट्रूडो को। तो ये हम आपको बता दें कि ये जो लगाव है ये साल 2019 से शुरू हुआ। दरअसल 2019 में कनाडा में जब चुनाव हुए तो जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, लिबरल पार्टी, उसे बहुमत नहीं मिला। 338 जो सीटें वहाँ पर हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ पर बहुमत के लिए 170 सीटों की ज़रूरत होती है, जबकि उनकी पार्टी को महज 157 सीटें ही मिली थी चुनाव में। अब उनको अपनी सरकार बनानी थी और सरकार भी बनानी थी और साथ ही सरकार को बनाए रखना भी था। तो उनको समर्थन जो चाहिए था, इसके लिए उन्होंने हाथ, या कहा जाए कि उनके सामने जो गिड़गिड़ाए, जिस पार्टी के सामने गिड़गिड़ाए वो थी एनडीपी पार्टी का जो मुखिया है वो था जगमीत सिंह और वो खालिस्तान का समर्थक है। ऐसे में दोनों के बीच जो डीलिंग कहा जाता है वो यही हुई कि कनाडा के अंदर खालिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेंगे जस्टिन ट्रूडो, और यही एक वजह रही कि उसी के दबाव में इस तरह का बड़ा बयान उन्होंने अपनी संसद में भारत के खिलाफ दिया और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा आरोप झूठा है। अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है तो वो सबूत पेश करें खुद। अब कनाडा में विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो से उनके आरोपों पर सफाई मांग रही है, सबूत मांग रही हैं, जो वो पेश नहीं कर पा रही हैं। अब आपको ये बता दें कि फ़िलहाल जो हालात बने हुए हैं उसमें दोनों देशों ने अपने अपने तरफ से नाराज़गी जाहिर करते हुए एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया है। वीज़ा का जो सिस्टम है वो फ़िलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है और जो तल्खी फ़िलहाल बनी हुई है वो कम होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो पूरी तरह से एक खालिस्तानी सपोर्टर की पार्टी पर अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए निर्भर हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनकी मजबूरी है कि अगर उनको सत्ता में बने रहना है तो उन्हें खालिस्तान के प्रति लगाव दिखाना होगा, उनको समर्थन देना होगा, फिर इसके लिए चाहे उनको भारत से दुश्मनी ही मोल क्यों ना लेनी पड़े।